A solid disk and a ring, both of radius 10 cm, are placed on a horizontal table simultaneously with initial angular speed equal to 10 pi radian per second. प्लेस किया है, यानी इनिशियल तो एंगुलर स्पीड हमें गिवन है ओमेगा नॉट. ऑब्वियसली अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है तो रोलिंग होना स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद होगी. यहां से बॉडी स्लिपिंग करते हुए आगे बढ़ेगी और थोड़ा टाइम बाद लीनियर मोशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, तो इसे हम कहते हैं रोलिंग. विच ऑफ टू स्टार्ट टू रोल अर्लियर? द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली गिवन है यहां पर, तो सरफेस पर पहले यहां पर फ्रिक्शन अप्लाई होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सिर्फ रोटेशन हो रहा है. तो यह पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. तो यहां फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी. फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी. तो इनिशियल ओमेगा नॉट हमें पता है, हम रोलिंग के वक्त सपोज ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यह हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. और अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा होता है टॉर्क अपॉन इनर्शिया. और टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा? म्यू एम जी द फोर्स इंटू रेडियस आर. म्यू एम जी फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और आर यह हो जाएगा टॉर्क, हो जाएगा सेंटर के अबाउट डिवाइड बाय इनर्शिया. रिंग की केस में हम लेते हैं, रिंग लेते हैं इधर और डिस्क लेते हैं इधर. तो रिंग और डिस्क दोनों की केस में हमें यह फाइंड करना होगा. रिंग की केस में यह हो जाएगा एम आर स्क्वायर. तो अल्फा की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्फा की वैल्यू हो जाएगी म्यू, आर आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इंटू जी बाय आर यह हो जाएगा अल्फा. और निगेटिव लिखा जाएगा क्योंकि यह अपोज करेगा ओमेगा का, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ओमेगा नॉट से यह वैल्यू कम होगी. तो हम यह इक्वेशन लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी बाय आर इंटू टाइम टी. तो आफ्टर सम टाइम जब रोलिंग होगी तब ओमेगा हम लिख सकते हैं यहां पर. और रोलिंग के वक्त v की वैल्यू आप लिख सकते हैं a इंटू टी, लीनियर एक्सेलरेशन a इंटू टी. और लीनियर एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं फोर्स, दैट इज ऑब्वियसली म्यू एम जी, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिवाइड बाय मास. तो ये हो जाएगा म्यू इंटू जी. तो v की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां से म्यू जी इंटू टाइम टी. तो v इज इक्वल टू ए टी से आप v की वैल्यू लिख सकते हैं यहां से v इज इक्वल टू म्यू जी इंटू टाइम टी. अब जब रोलिंग के वक्त हमारी कंडीशन क्या होती है? रोलिंग के लिए कंडीशन होती है v इज इक्वल टू ओमेगा आर. यह हमारी कंडीशन होना चाहिए. तो v जो कि म्यू इंटू जी इंटू टी है इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो r लिखेंगे यहां पर और ओमेगा की वैल्यू यहां लिख सकते हैं हम, ओमेगा नॉट माइनस म्यू इंटू जी इंटू टी बाय आर. सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आर ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी टी. यहां से ट्वाइस म्यू जी टी हो जाएगा, ट्वाइस म्यू जी टी हो जाएगा आपका आर ओमेगा नॉट. और यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी आर ओमेगा नॉट डिवाइड बाय म्यू काइनेटिक, ऑब्वियसली म्यू काइनेटिक होगा यह, इंटू जी इंटू टू. तो यहां से हम ओमेगा नॉट आर टू म्यू के जी डिवाइड बाय टू म्यू के जी फाइंड कर सकते हैं. यह हमारा टाइम हो गया जब रोलिंग बिगिन होगी. और रोलिंग जस्ट बिगिन होती है वहां पर फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाता है, यह भी हम जानते हैं. और सेम डेरिवेशन हम डिस्क के लिए भी करते हैं. तो डिस्क के लिए अल्फा कैसे फाइंड करेंगे हम? डिस्क के लिए होगा टॉर्क म्यू एम जी आर. और यहां डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय टू. तो टू यहां आ जाएगा, अल्टीमेटली यह हो जाएगा माइनस होगा, अल्टीमेटली यहां पर माइनस लेना होगा हमें, माइनस ट्वाइस म्यू जी बाय आर, ट्वाइस म्यू जी बाय आर. और यहां पर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हम फिर से लिखेंगे, इसके लिए टाइम टी डैश लेते हैं. तो यहां ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट माइनस ट्वाइस म्यू जी आर टी डैश. और v की वैल्यू तो सेम होगी म्यू एम जी बाय एम, यानी इंटू टाइम टी. तो यह एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली v इज इक्वल टू ए टी होगा दोनों केस में, और म्यू जी इज द एक्सेलरेशन.
इंटू टाइम टी, तो ये हमारा हो जाएगा v। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फिर से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन सेम फॉर्मूले से मिलेगा म्यू इंटू जी, तो ये हो जाएगा म्यू जी इंटू टाइम टी डैश लिया जाएगा यहां पर, और यह v भी हम v डैश लेंगे और यहां ओमेगा भी ओमेगा डैश लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं हालांकि। तो रोलिंग के लिए रिलेशन क्या चाहिए, v डैश शुड बी ओमेगा डैश आर, यह रिलेशन एप्लीकेबल होगा। और यहां अगर इसे लिखते हैं तो हमें मिलेगा म्यू जी टी दैट इज v डैश विल बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस ट्वाइस म्यू जी टी डैश डिवाइड बाय आर। तो इससे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें टी डैश की वैल्यू मिलेगी आर ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 3 म्यू काइनेटिक इंटू जी। तो आप देख सकते हैं सेकंड केस में वैल्यू कम है 1/3 है, फर्स्ट केस में 1/2 है। तो रोलिंग स्फीयर के केस में, डिस्क के केस में पहले चालू होगी। तो हमारा विच ऑफ द टू स्टार्ट टू रोल अर्लियर, हमारा आंसर है डिस्क। और परफेक्ट टाइम की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेंगे, कंसेप्ट काफी अच्छे समझ लिए जाए तो काफी अच्छा रहेगा। आइए आगे देखते हैं हम।